कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां सुनकर रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? आज इसी की चीरफाड़ करते हैं। हम देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की 3 ऐसी कहानियां जहां इंसानों का सामना हुआ कुछ अलौकिक ताकतों से। ये एक सलाह, अगर कोई पीछे से पुकारे तो मुड़कर मत देखना। सुनने में कितनी आम सी बात लगती है ना? पर ये एक छोटी सी लाइन गांव देहात की डरावनी कहानियों का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। और यही वो चाबी है जिससे हम अलौकिक दुनिया के नियमों और अगर नियम तोड़ें तो क्या होता है ये समझ पाएंगे। तो पहली चीज, भुतहा रास्ता। हर कहानी की शुरुआत होती है एक सफर से, एक ऐसे सफर से जो मजबूरी में शुरू किया जाता है। मजे की बात यह है कि हमारी तीनों कहानियां किसी भूत या चुड़ैल से शुरू नहीं होती, नहीं, वो शुरू होती हैं एक आम इंसान से जो किसी बहुत ही इंसानी मुसीबत में फंसा है, और यही मुसीबत उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल देती है। तो कौन है ये लोग? देखिए, हमारे पास 3 किरदार हैं। एक है मोहन, जो सूखे में अपने बीमार पिता के लिए पानी लेने निकला है। दूसरा है सूर, एक धोबी जो गरीबी से तंग आकर और काम ढूंढ रहा है। और तीसरी है एक माँ जो बस खेतों से काम करके अपने घर लौट रही है। अब देखिए, इनके जो लक्ष्य हैं वो कितने सीधे साधे हैं, लेकिन असल में इनका मकसद ही इनके सफर का रुख तय करता है। और यहीं पे कहानी का असली मजा है। देखिए, मकसद बहुत मायने रखता है। मोहन का जो सफर है वो है निस्वार्थ, उसे अपने पिता को बचाना है। लेकिन सूर का सफर वो है महत्वाकांक्षा, मतलब एम्बिशन, उसे और पैसा कमाना है। ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि अलौकिक ताकतें उनकी परीक्षा कैसे लेंगी। तो अब आते हैं असली चीज पर, अलौकिक शक्तियों की चीरफाड़। मतलब इन रास्तों पर भटकती कौन सी ताकतें हैं, इन किरदारों का सामना आखिर होता किससे है। देखिए, जो खतरे हैं ना, वो मोटे तौर पर 2 तरह के हैं। सबसे पहले और सबसे आम है छलावा। नाम से पता चल रहा है ना, ये एक बहुरूपिया है, एक धोखेबाज। इसका सबसे बड़ा हथियार कोई पंजा या दांत नहीं, बल्कि धोखा है। ये कोई भी रूप ले सकता है जो आपको लुभाए या जिस पर आपको तरस आ जाए। जैसे मोहन के लिए ये एक प्यासी औरत और एक बेबस बुढ़िया बन गया, और सूर के लिए एक खूबसूरत अजनबी। अच्छा, तो अब जरा इन दोनों में फर्क समझिए। एक तरफ है आत्मा, जो सीधे सीधे किसी के शरीर पे कब्जा कर लेती है, मतलब डायरेक्ट अटैक। लेकिन छलावा, वो बड़ा शातिर है। वो एक लंबा खेल खेलता है। वो आपको बहलाएगा, फुसलाएगा और फिर अपने जाल में फंसाएगा, एक शिकारी की तरह। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए। यहां आते हैं जीवित रहने के नियम। इन शापित जगहों पर चलने के कुछ अलिखित कानून हैं। और एक बात साफ है, इन कहानियों में बचना आपकी ताकत पर नहीं, बल्कि आपकी जानकारी पर निर्भर करता है। ये एक तरह का खेल है, और अगर आपको नियम पता है तभी आप बचेंगे। तो ये रही वो सर्वाइवल गाइड। पहला, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। दूसरा, किसी भी अजनबी से बात मत करो। तीसरा, कोई कुछ भी दे, लेना नहीं है। और चौथा, जो सीधा साधा सेफ रास्ता है उसी पर चलो। और हां, ये कोई मामूली सलाह नहीं है। ये वो नियम है जिन पर जिंदगी और मौत का फैसला होता है। ये वो ज्ञान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जैसे मोहन को गांव के एक बुजुर्ग कैलाश ने साफ साफ चेतावनी दी थी। क्या कहा था? किसी भी अजनबी से बात मत करना, चाहे वो कितना भी लाचार क्यों ना लगे, वो छलावा हो सकता है। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी परीक्षा है। आपके सामने कोई बेबस है और आपको उसकी मदद करने से रोका जा रहा है। ये आपकी दया की परीक्षा है। तो नतीजा क्या हुआ? हमारे 3 किरदारों में से 2 ने नियम तोड़ दिए। सूर, उसने पीछे मुड़कर देखा भी और उस औरत से बात भी कर ली। और वो माँ, जब एक आत्मा ने उसकी सास की आवाज में उसे पुकारा तो उसने जवाब दे दिया। एक तरह से उसे अपने ऊपर हावी होने का न्योता ही दे दिया। सिर्फ मोहन था जिसने हर नियम का पालन किया। तो जब नियम टूट गए और किरदार मुसीबत में फंस गया, तब क्या? अब आता है डर के खिलाफ विश्वास। मतलब इन अलौकिक ताकतों को हराने के तरीके क्या हैं? क्योंकि ये कोई आम लड़ाई तो है नहीं जहां आप लाठी डंडे से जीत जाएं। सवाल बहुत बड़ा है। एक आम नश्वर इंसान ऐसी पुरानी ताकतवर बुराई को भला कैसे हरा सकता है? इन कहानियों में इसका जवाब बहुत साफ है, और वो जवाब किसी तलवार या बंदूक में नहीं है। तो फिर हथियार क्या है? ये रहे वो हथियार, बड़ों का दिया ज्ञान, किसी पुजारी या पहुंचे हुए इंसान की शक्ति, किसी पवित्र जगह जैसे मंदिर की सुरक्षा,
परिवार का साथ और सबसे जरूरी, डर से ना डरने की हिम्मत। मतलब बचाव के लिए बाहरी मदद और अपनी अंदरूनी हिम्मत दोनों का साथ होना जरूरी है। और ये बात भी गौर करने वाली है, 3 में से 2 कहानियों में मुसीबत इतनी बढ़ गई कि एक पुजारी को बुलाना पड़ा। सिर्फ वही उस चीज का सामना करके उसे खत्म कर सका। इससे एक गहरा यकीन पता चलता है कि कुछ बुराइयां इतनी ताकतवर होती हैं कि उनसे लड़ने के लिए आम इंसान काफी नहीं है। उसके लिए एक खास तरह की आध्यात्मिक शक्ति चाहिए होती है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। इन कहानियों का असली मकसद क्या है? ये हमें क्या सिखाना चाहती हैं? क्योंकि देखिए, इनका काम सिर्फ डराना नहीं है, ये असल में दुनिया के देखे अनदेखे खतरों से बचने के लिए हमें कुछ सबक देती हैं। और वो सबक क्या हैं? 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला, लालच का खतरा। दूसरा, विश्वास की शक्ति। और तीसरा, ज्ञान और बड़ों की सलाह का महत्व। मतलब ये कहानियां एक तरह से चेतावनी है कि ज्यादा महत्वाकांक्षा खतरनाक हो सकती है, विश्वास एक ढाल की तरह काम करता है, और सबसे जरूरी, अपने लोगों की बात सुनो। और ये कहानियां एक बहुत गहरी बात याद दिलाती हैं कि सबसे बड़े खतरे हमारी सबसे इंसानी कमजोरियों पर ही हमला करते हैं। हमारा लालच, हमारा तरस, हमारी मजबूरी, ये सब। देखा जाए तो ये भूत प्रेत या छलावा, ये सब एक इम्तिहान की तरह हैं। ये हमारी ही आदतों को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, महत्वाकांक्षा को जानलेवा बना देते हैं और दया को एक फंदा। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की इस मॉडर्न दुनिया में ये छलावा क्या रूप लेता होगा? अगर छलावा धोखे का मास्टर है जो हमारी इच्छाओं, हमारे लालच और हमारे डर का फायदा उठाता है, तो आज के जमाने में वो हमें किस शक्ल में मिलता होगा? सोचने वाली बात है ना?